साथियों, अभी हाल ही में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री श्री मनोज सिसोदिया जी को सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार किया गया। सोशल मीडिया के माध्यम से गिरफ्तारी के जो कारण बताए जा रहे हैं वो 3 प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। नंबर 1 कि उनके द्वारा विवेचना में सहयोग नहीं किया जा रहा था। नंबर 2, सीबीआई के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का वह उत्तर नहीं दे रहे थे। नंबर 3 कि जो शराब नीति पुरानी नीति को बदलकर बनाई गई उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। तो ये 3 कारण मुख्य जो सोशल मीडिया है उसके माध्यम से बताया जा रहा है, वो जानकारी प्राप्त हो रही है। जो 2 कारण पहले ये है कि साहब सीबीआई के जो विवेचना है उसमें सहयोग नहीं कर रहे थे, पूछे गए प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे थे। यह देखने में आ रहा है कि इसी प्रकार से बहुत से मामलों में इस आधार पर बताया जाता है कि हमने गिरफ्तारी कर ली। और यहाँ मैं यह भी कहना चाहूँगा कि हमारे जो उच्च न्यायालय है, संविधान के रक्षक, उनके द्वारा भी इसी प्रकार से आदेश किए जाते हैं कि जब कोई अपराधी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, चाहे वो सीबीआई हो चाहे पुलिस हो, उसके विरुद्ध किसी कार्रवाई के विरुद्ध जो कार्रवाई वो करते हैं उच्च न्यायालय में जाता है, तो उच्च न्यायालय आदेश करते हैं कि आप जो है विवेचना में सहयोग करें। और फिर पुलिस वाले उनको जो है वो पुलिस स्टेशन बुलाते हैं और पुलिस स्टेशनों के चक्कर काटता है। तो इन्हीं बातों पर आज मैं चर्चा करना चाहता हूँ। कृपया इसको ध्यान से बहुत गहनता से सुने। ये समाज में विधि व्यवस्था, संविधान सम्मत हमारा जो तंत्र है, हमारी जो व्यवस्था है, उसको स्थापित करने के लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि मेरा ये मत है कि ये इस प्रकार से जो कार्रवाई की जाती है गिरफ्तारी वगैरह की, ये संविधान सम्मत नहीं है। और उच्च न्यायालय का आदेश जो आता है कि साहब आप विवेचना में सहयोग करें, इस तरह का आदेश भी संविधान सम्मत नहीं प्रतीत हो रहा है मुझको। क्यों नहीं प्रतीत हो रहा मैं आपको बताऊंगा। आप भी बताएं कि अगर मेरी बात से सहमत नहीं है तो क्यों नहीं सहमत है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 उसका खंड 3 आप देखें, जिसमें स्पष्ट रूप से यह प्रावधान किया गया है उन व्यक्तियों के विरुद्ध जिनके विरुद्ध किसी अपराध का आरोप लगाया गया है और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे एनआई हो, चाहे कोई सामान्य पुलिस हो वाली, उनकी कार्रवाई के विरुद्ध जो है ये एक संविधान का प्रावधान किया गया है। क्या है वो प्रावधान? कि नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। इस प्रावधान का स्पष्ट अर्थ है, इसमें कोई विवाद नहीं है, कि किसी भी व्यक्ति को जिसके विरुद्ध किसी अपराध की विवेचना की जा रही है, उस व्यक्ति को ये बाध्य नहीं किया जा सकता कि वो खुद अपने विरुद्ध जो है वो गवाह बन जाए। बताए, जो ऐसी बातें बताए, जो ऐसा साक्ष्य दे जो उसके विरुद्ध न्यायालय में रखा जाए, उसी के विरुद्ध जो वो बता रहा है उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। आप विवेचना जो कर रही है उनकी कर्तव्य है कि वो साक्ष्य एकत्रित करें, और अगर ये प्रतीत होता है कि इसने ये अपराध किया है उन साक्ष्यों से, तो उसको गिरफ्तार करें। लेकिन इस आधार पर नहीं होती है गिरफ्तारी। अब दूसरी बात सहयोग की आ गई। सहयोग तो एक गोलमोल शब्द है। क्या करे विवेचना में सहयोग? शायद उसमें बैठा रहे पुलिस स्टेशनों पर, कंपेल करे पुलिस वाले उनको, या जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। तो ये तो आपने एक ब्लैंक चेक दे दिया इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को। हाई कोर्ट इस तरह के आदेश कर रहे हैं। तो यहाँ मैं इतना ही कहना चाहूँगा, इसी से आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब दूसरी बात पर आते हैं कि जो गिरफ्तारी का दूसरा कारण बताया जा रहा है, सभी अगर देखा जाए तो उस आधार में बहुत सारे हमारे लोक सेवक, मंत्री मंडल और परिषद है, सभी दोषी हो सकते हैं। शराब नीति में भ्रष्टाचार हुआ है जिस प्रकार से बनाई गई है, पुरानी नीति को, शराब नीति को बदलते हुए। संविधान का प्रावधान है कि सरकार का मंत्री या जो भी नीति बनाता है वो मंत्रिमंडल में, मंत्रिपरिषद में रखी जाती है, और वो एक सामूहिक जिम्मेदारी होती है उसको जब वो लागू होता है। और लागू कब होता है? जब केंद्र में, जब महामहिम हमारे राष्ट्रपति महोदय उस पर सहमति देते हैं, और राज्यों में जब महामहिम राज्यपाल महोदय सहमति दे देते हैं। तो नीति जो बनती है वो तो एक सामूहिक जिम्मेदारी का कर्तव्य के अनुसार जो है बनाई जाती है। उसके लिए वो सब जिम्मेदार है, मंत्रिमंडल पूरा, और फिर हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय और महामहिम राज्यपाल महोदय, उनकी भी सहमति होती है, तभी वो लागू होता है। तो एक मंत्री को, एक लोक सेवक को, किसी को एक को जिम्मेदार ठहरा के आप नहीं कर सकते। अगर उसने उस नीति के बाद व्यक्तिगत कोई भ्रष्टाचार किया है, इस तरह की कोई बात हुई है, तो ठीक है, वो तो व्यक्तिगत बात हो गई ना, नीतिगत बात नहीं हुई कि नीति ऐसी बनाई जिसके अनुसार जो है भ्रष्टाचार बढ़ा और पनपा और आप जो है किसी को गिरफ्तार कर लें।
तो मेरी बात ज़्यादा मैं नहीं करना चाहता, आप इसे समझ गए होंगे। और हमारे देश में हमारा जो सामाजिक हमारा जो ये तंत्र है, सरकारी तंत्र, चाहे वो केंद्र का हो कि राज्य का हो, वो जो है संविधान और विधि सम्मत कार्यवाही करे, उनको मजबूर किया जाए। इसके लिए विधि विशेषज्ञों का बहुत बड़ा दायित्व है। अब हमारे जो विधि विशेषज्ञ है, वो एडवोकेट महोदय है, वो कोई गिरफ्तार होता है तो उसकी जमानत के लिए चले जाते हैं, फिर शर्तों पर जमानत ले आते हैं, अग्रिम जमानत है या इंटरिम बेल है, इसके लिए करते रहते हैं। लेकिन गिरफ्तारी क्या इस प्रकार से हो रही है जो कानून का सम्मत है, विधि संविधान सम्मत है? यदि नहीं हो रहे हैं तो फिर उनके विरुद्ध न्यायालय क्या कर रहे हैं? क्योंकि बहुत से मामलों में देखा है, जैसे अभी आपने देखा होगा संजय राउत साहब का ही मामला देखिए, शिवसेना का, सब जानते हैं कि साहब 100 दिन के बाद छोड़ दिया और एक कमेंट कर दिया कि ये गिरफ्तारी जो विधि विरुद्ध थी। अरे भाई, विधि विरुद्ध गिरफ्तारी थी तो इससे कमेंट से क्या होता है? क्योंकि सुपीरियर ऑर्डर इज नो डिफेंस। ये भी आप समझ लीजिए, एक सिद्धांत है हमारे यहाँ आपराधिक न्याय व्यवस्था का कि आप ये नहीं, ये तो राजनीतिक बयानबाजी हो गई कि साहब जो है वो राजनीतिक रूप से गिरफ्तार करवाया गया और ये हुआ, माननीय गृह मंत्री जी या प्रधानमंत्री जी तक बात कह दी जाती है। अरे भैया, आप ये जिसने गिरफ्तार किया, जिस एजेंसी ने गिरफ्तार किया, जिस अधिकारी ने गिरफ्तार किया, उनके विरुद्ध कार्रवाई कीजिए। वो अपने आप फिर इस सिद्धांत का पालन भी करेंगे कि अगर सुपीरियर कोई इलीगल ऑर्डर दे रहा है तो वो डरेंगे। तो हमारे न्यायालयों की कमी आ गई है। ये हमारा जो सरकारी तंत्र है वो संविधान सम्मत और विधि सम्मत कार्रवाई नहीं करता है, तो कौन मजबूर करेगा इसको? लिहाजा दोष जो है वो न्यायपालिका के खिलाफ ज़्यादा जाता है। ये राजनीतिक बयानबाजी की जरूरत नहीं है इसके अंदर। तो यही मेरा आज का वीडियो का उद्देश्य है। और आप निचली अदालतों से देखिए और हाई कोर्ट तक देखिए, जिस प्रकार से आदेश हो रहे हैं वह क्या संविधान सम्मत और विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए सरकारी तंत्र को मजबूर कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं। खाली बयानबाजी या टिप्पणी प्रतिकूल आप कुछ करते हैं, इससे काम नहीं चलता है। मेरा विनम्र निवेदन है कि ये बहुत संवेदनशील और गहन विषय है। विधि विशेषज्ञों के द्वारा तो जरूर अपने इस तरह के कर्तव्यों की पूर्ति की जानी चाहिए। और अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं है तो क्यों नहीं सहमत है, इसकी मुझे जानकारी अवश्य दीजिए। जय हिंद, जय भारत।